कहते हैं हजारों हाथियों के बल वाले महाबली भीम ने दुर्योधन और उसके सभी भाइयों को अकेले ही मारा था। लेकिन दुर्योधन के उन 100 भाइयों में से एक भाई ऐसा भी था जिसने भीम समेत पूरे पांडवों को चकमा दे दिया और महाभारत के युद्ध से जिंदा बच निकला। दुर्योधन के उस भाई को स्वयं भीमसेन भी नहीं मार पाए और ना ही अन्य कोई पांडव योद्धा दुर्योधन के उस भाई को मार पाया। तो आखिर कौन था वो कौरव योद्धा जिसे मारने में कोई भी पांडव सफल नहीं हो पाया? महाभारत के विजेता पांडव वे योद्धा थे जिन्होंने छल से ही सही लेकिन भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महावीर कौरव योद्धाओं का अंत किया। उन्होंने एक से बढ़कर एक कौरव योद्धाओं का दमन किया और श्री कृष्ण के प्रताप से महाभारत के युद्ध में विजयी रहे। लेकिन वे दुर्योधन के इस भाई का कोई तोड़ नहीं निकाल पाए। इसे ना तो अर्जुन मार सके और ना ही भीम। तो आखिर कौन था दुर्योधन का वो शातिर भाई जो सबकी आंखों में धूल झोंककर कुरुक्षेत्र की रणभूमि से जिंदा बच निकला? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवत गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। दुर्योधन के उस एकमात्र जीवित भाई का नाम था युयुत्सु। ये बात तो हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पुत्र हुए थे जो युद्ध में भीम के हाथों मारे गए थे। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि धृतराष्ट्र का उसकी दासी से भी एक पुत्र हुआ था जिसका नाम युयुत्सु था। अर्थात धृतराष्ट्र के 101 पुत्र थे और युयुत्सु दुर्योधन का सौतेला भाई था। महाभारत युद्ध से पहले जब युधिष्ठिर ने आह्वान किया कि जो भी योद्धा अपना पक्ष बदलना चाहता है तो वो बदल ले, युधिष्ठिर के इसी आह्वान के बाद युयुत्सु कौरव पक्ष से हटकर पांडवों में शामिल हो गया था। द्रौपदी के चीरहरण के समय विरोध प्रकट करने वाला एकमात्र योद्धा युयुत्सु ही था। बचपन में जब दुर्योधन ने पानी में जहर डालकर भीम को पिलाना चाहा था तब भी भीम की रक्षा युयुत्सु ने ही की थी। युयुत्सु के समान ही विकर्ण भी दुर्योधन के बुरे कृत्यों पर विरोध प्रकट करता था। विकर्ण अपने भाई दुर्योधन से गद्दारी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कौरवों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। क्योंकि युयुत्सु ने युद्ध में पांडवों का साथ दिया इसलिए वो बच गया। लेकिन दुर्योधन के इस सौतेले भाई दासी पुत्र युयुत्सु की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। तो आखिर कौन था युयुत्सु और क्या थी उसकी कहानी? दुर्योधन का भाई होने के बावजूद युयुत्सु का चरित्र दुर्योधन से बिल्कुल विपरीत था। दुर्योधन अपने अन्य भाइयों के साथ हमेशा अधर्म और अनीति में लीन रहता था तथा सदा पांडवों के अहित की सोचता रहता था। लेकिन युयुत्सु अपने भाइयों से भिन्न था। युयुत्सु ने दुर्योधन को हमेशा धर्म और सदाचार का सुझाव दिया तथा पांडवों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने को कहा। किंतु अपने अहंकार में लीन हठी दुर्योधन ने युयुत्सु की एक ना सुनी। पितामह भीष्म, महात्मा विदुर और स्वयं श्री कृष्ण की बातों को अनसुना करने वाला दुर्योधन युयुत्सु की क्या ही सुनता। जहां एक तरफ दुर्योधन के सभी भाई उसके बुरे कर्मों में उसका साथ दिया करते थे, वहीं युयुत्सु उनके बुरे कर्मों के विरुद्ध आवाज उठाता था। युयुत्सु के मुख से निकलने वाली विपरीत स्वर दुर्योधन को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। यही कारण था कि दुर्योधन
युयुत्सु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और बात बात पर युयुत्सु को अपमानित किया करता था। लेकिन युयुत्सु कभी भी अपने बड़े भाई दुर्योधन की बातों का बुरा नहीं मानता था। उसे इस बात की उम्मीद थी कि एक दिन दुर्योधन के विचार बदल जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। वैसे तो युयुत्सु दुर्योधन का भाई था, लेकिन उसके विचार युधिष्ठिर के समान थे। युयुत्सु को धर्म, अधर्म, नीति, अनीति का भरपूर ज्ञान था। युयुत्सु पांडवों पर हुए हर प्रकार के अत्याचारों से परिचित था तथा उसने पांडवों से संबंध सुधारने की पूरी कोशिश की। माना जाता है एक बार उसने पिता धृतराष्ट्र से पांडवों के लिए न्याय की मांग की थी, लेकिन पुत्र मोही धृतराष्ट्र ने युयुत्सु की बातों को अनसुना कर दिया। युयुत्सु ने अपने भाइयों को न सिर्फ सच्चाई का मार्ग सुझाया, बल्कि उनके गलत कृत्यों के विरुद्ध आवाज भी उठाई। द्रौपदी का चीरहरण दुर्योधन द्वारा किए गए अनेक बुरे कृत्यों में से एक था। भरी सभा में भरत कुल वधू का अपमान किया गया और सभी कुरुश्रेष्ठ मौन रहे। भीष्म, कृपाचार्य और स्वयं राजा धृतराष्ट्र चुप रहे। किसी ने भी दुर्योधन का विरोध नहीं किया, लेकिन उस माहौल में भी युयुत्सु ने अपने धर्म को नहीं त्यागा। उसने भीष्म आदि कुरुओं की तरह मौन को नहीं स्वीकारा तथा भरी सभा में दुर्योधन का विरोध किया। जहां स्वयं पांडव चुप थे, वहां सत्य बोलकर युयुत्सु ने अपने सत्यवादी और धर्मपरायण होने का परिचय दिया। द्रौपदी के चीरहरण का पुरजोर विरोध करते हुए युयुत्सु ने दुर्योधन को आने वाली तबाही से अवगत कराया। उसने बताया कि एक स्त्री का अपमान अच्छे भविष्य का सूचक नहीं है। युयुत्सु के समान ही विकर्ण भी दुर्योधन का एक ऐसा भाई था जो उसके बुरे कार्यों के विरुद्ध था। युयुत्सु के समान ही विकर्ण भी एक धार्मिक और सत्यवादी पुरुष था। महाभारत के युद्ध से पहले युधिष्ठिर के आह्वान पर युयुत्सु पांडवों से मिल गया, लेकिन विकर्ण ने कौरव पक्ष नहीं छोड़ा। विकर्ण दुर्योधन का सगा भाई था। वो संकट के समय अपने भाई का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। विकर्ण जानता था कि वो अधर्म के साथ है, इसके बावजूद वो लड़ता हुआ भीम के हाथों मारा गया। परिणाम स्वरूप धृतराष्ट्र गांधारी के सभी 100 पुत्र मारे गए। मात्र दासी पुत्र युयुत्सु ही जीवित बचा रहा। इस प्रकार युयुत्सु दुर्योधन का एकमात्र ऐसा भाई था जो अंत तक जीवित रहा, क्योंकि वो युद्ध में पांडवों के साथ लड़ा था। महाभारत युद्ध के अंत में 18 योद्धा जीवित बचे थे। इन 18 जीवित बचे योद्धाओं में 15 योद्धा पांडव पक्ष से थे और 3 योद्धा कौरव पक्ष से थे। कुल गुरु कृपाचार्य, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा और श्री कृष्ण की नारायणी सेना का सेनापति कृतवर्मा, ये 3 जीवित बचे कौरव योद्धा थे। तो क्या आप महाभारत के इस पात्र के बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।